और कोई कारण ब्रजवासियों को रक्षा करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। हाँ, क्यों? मेन कारण कि इंद्र की पूजा हुई करते साल में एक बार। कन्हैया के कहने से इंद्र की पूजा बंद हो गई। इंद्र सोचा कि ये इतने बड़ी है, एक नंद के एक लाला के उस कन्हैया को माखन चोरी करने वाले की बात सुन करके हमारी पूजा बंद करके आज पूरे ब्रज को डुबा दिया। पूरे ब्रजवासी की बात मान के मानने लगे, आज भी डुबा दूंगा। यूं समझ के सामर्थ्य आदि भाई को बोल दिया भगवान, सब ब्रजवासी घबराए हैं, या तो कहीं गोवर्धन की गए और काले काले में आने लगे, घबराए सब पहुंच गए बाबूला जी के तलेजी में। भगवान ने उसको उठाए और उठा करके जैसे कोई फूल उठाता है एक उंगली पर धारण कर लिया, बाएं हाथ के, दाहिने नहीं, राइट में लेफ्ट हैंड पे। आज के एक उंगली सबसे छोटी उंगली पे उन्होंने गिरिराज महाराज को उठा लिया। अब इसको उठाने के बाद इसमें कारण बताया, सबसे छोटी उंगली पे उठाने का कारण क्या है? दाहिने हाथ से उठा लेते हैं। कारण है दाहिनी तरफ से कन्हैया ने उठा, क्योंकि अंगे तु बामे वृषभानुजा, किशोरी जी का पास गिरा है। उन्हें सोचा कन्हैया ने मेरी शक्ति से तो उठे हुए ना, ये पर्वत की किशोरी जी की शक्ति मुझे प्राप्त होगी टच में रहने से। बाएं अंग में किशोरी जी की शक्ति है, इसलिए उस कन्नी उंगली से सबसे छोटी कन्नी उंगली बोलते हैं, आप लोग कांची बोलते हैं, कन्नी। इसलिए कन्हैया को काना बोलते हैं, कनुआ बोलते हैं। कन्नी उंगली, कनुआ माने कांचा। कन्हैया का नाम है कांचा, काना, कनुआ, ये तो इस तरह से उन्होंने पर्वत पर उठा 7 दिन 7 रात। अब वो बात यहाँ की कथा चल रही, वो गोपी भी जो भगवान को मुंह नहीं दिखाती थी, भगवान के मुंह देखती नहीं थी, वो भी तो भीतर है। जब भी दूसरे तरफ मुंह करके बैठी कन्हैया के दर्शन नहीं करती थी। जब इंद्र ने 7 दिन हो गया, इंद्र आगे, इंद्र का स्वरूप भी बड़ी सुंदर है, देवताओं के राजा है, बड़े मजबूत है महाराज। अब बोले नहीं चलो कन्हैया को तो मत देख, सखी देखती नहीं तुम, अरे देवराज इंद्र स्वर्ग से आए, इनका तो देख नहीं चला, देख कितने सुंदर स्वरूप है। इंद्र को देखने के चक्कर में कन्हैया के दर्शन हो गए। बस श्याम सुंदर भगवान देखते रहते, इंद्र को इंद्र की तरफ दृष्टि नहीं है, कन्हैया की तरफ गई। ये सब दिव्य स्वरूप, अरे कन्हैया, अब तो कन्हैया बाहर नहीं रहे, भीतर बस गए। अब कन्हैया भीतर बस गए, अब तो उसका बस सब काम हो गया, मन की वृत्ति सब भग गई। अब तो कन्हैया ही कन्हैया बस गए, श्याम सुंदर प्यारे हृदय में बस गए। अब तो एक एक पग धारण कृष्ण ही, कृष्ण के जो सुंदर स्वरूप के दर्शन करके बड़े आनंद में हो गई। अब तो जब यहाँ से विदा होके जाते हैं घर जाके भी और किसी को देखती नहीं है, कृष्ण ही कृष्ण, हे कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हो सखी। उसी सखी का जन्म होता है दोबारा कहाँ? शरीर शांत हो गया बहुत समय के बाद में, आज से 500 वर्ष पहले करीब राजस्थान में जन्म हुआ है, मेड़ता सिटी है, मेड़ता में। जन्म होने के बाद छोटी सी थी कन्हैया के प्रेम में, और कई वही गोपी, ब्रज की गोपी कृष्ण को पुकारती है करते, और महाराज उन्हीं का नाम मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई। पहले जन्म की गोपी, उससे पहले जन्म, अब उससे गोपी सभी पहले जन्म भी सुनना चाहते हैं। गोपी तो थी, उससे पहले कौन थी? वो ब्रज की गोपी, और वो मीरा बन गई। और गोपी से पहले, उससे पहले थी निकुंज की किशोरी जी की सखी थी, जिनका नाम था माधवी सखी। क्या नाम था? माधवी सखी, ठीक है। उनके साथ में चंपा नाम की सखी सेवा करती है, उनकी सारी सेवा में रहती थी चंपा। उनका नाम है निकुंज में चंपक लता। अष्ट सखी में से प्रमुख सखी है, अष्ट सखी में से
बताइए चंपक लता उनकी सेवा में थी। तो इस तरह से निकुंज की सारा रहस्य वहां से प्रकट है। तो आखिर अंत में मीरा जी का प्रवेश का हुआ, द्वारकाधीश भगवान में समा गए। द्वारका में जाके सदे हैं। आश्चर्य की बात आपको बताएं, जैसे एक गात्र जो थोड़ी सी साड़ी की एक पल्ली एक चुन्नी इतने रह गए मुंह में से दिख रहे भगवान द्वारकाधीश के सब समा गए। जब हजारों लोगों ने देखा दर्शन किए, उसके बाद वो भी गायब हो गया। उनने पहने हुए कपड़ा भी दिव्य हो गए, शरीर भी दिव्य हो गए, चिन्मय बन गया शरीर भी, भगवान के साक्षात भगवान के स्वरूप में समा गया। बताइए कितनी अद्भुत बात है। मीरा जी साधारण नहीं है। मीरा जी बेटता राजस्थान की बेटता सी। उसके बाद नाम मात्र का विवाह हुआ उनका। विवाह के कहाँ आए? चित्तौड़गढ़। भोजराज का कथा बहुत लंबी है, पर आपको बताएं मीरा जी प्राण त्यागने का तैयार हुए। कन्हैया ने कहा भगवान ने चिंता मत करो, गिरधर गोपाल जो मेरे बगल में रखते हैं उनके साथ फेरा पूछना। रात में स्वप्नों में ही कन्हैया पहुंचे, पूरी फेरा जो विधि विधान हो गए उनको स्वीकार कर लिए। इसलिए तेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सीध मोर मुकुट मिलोपति सोई, उनको स्वीकार किया। भोजराज ने तो अपने को एक सेवक माना, शिष्य माना। और भोजराज को अंतिम में दर्शन करा दिए, क्योंकि उस समय युद्ध का समय था, ये मुसलमान काल था मुसलमानों ने। तो उसमें भोजराज पहले जाने से रुकना हो गया, तो वही हो गए, परेशान हो गए जाने से पहले। और मीरा जी ने विनती करके दर्शन श्याम सुंदर भगवान के दर्शन करा दिए। दर्शन करके वो चले गए। मीरा जी हर परिस्थिति में आनंद में रहती है। पति के मरने वाले कोई भी श्रृंगार बता नहीं, ऐसे ऐसे हैं। लोगों ने विरोध किया, परंतु उन्हें भी मतलब क्या होता है, मेरे पति तो अभी जीवित है, तो ये बात भी तो कभी मरने वाले नहीं। जैसे संत कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, न तो मरे बलाए। तो बलाए होता है, बलाए बेकार है, माटी का धंधा है। राम मरे तो मैं मरूं, न तो मरे बलाए। अविनाशी का बालका मरे न मारा जाता। अविनाशी का बाल रहा है, न मरता है न मारा जाता है। तो महाराज थोड़ा गंभीरता से आप विचार करो, क्या ये शरीर जाएगा साथ? किसी के आज तक आपने देखा शरीर गया किसी के साथ? किसने शरीर अपना धन लेके गए क्या? बेटा को ले गए कि बेटी को, कि पति को ले गए, पत्नी को ले गए, कोई जाता है नहीं। अच्छा दुनिया में सबसे प्रिय क्या है? अरे संसारी लोगों के लिए ऐसे तो आप कहोगे भगवान प्रिय है, ये तो मानेंगे। भगवान के भक्त के लिए भगवान है, परंतु ये भी लाखों में एक आदमी कह सकते भगवान को प्रिय मानने वाले होते, नहीं तो भगवान को किसी को प्रिय मानते हैं संसारी लोग। आपको बताओ सबसे प्रिय क्या हो सकता है? कौन हो सकता है संबंध में? कौन से संबंध आपके नाते में संबंध में सबसे प्रिय कौन हो सकता है? कोई बेटा प्रिय मानेंगे, बेटी मानेंगे, पति मानेंगे, पत्नी मानेंगे, ये नहीं है सबसे प्रिय। आपका एक नाता, शायद उसको नाता ना करके उसको तो कर्ता भाव में लेते हैं कि देह से भी आपका नाता है। आपका नाता देह से भी है, तो प्राय करके सभी इस देह को ही प्रिय मानते, संसारी लोग देह को प्रिय मानते हैं। देह को जितना प्रिय मानते हैं उतने बाहर के और को मानते हैं। देह का ख्याल जितना करते हैं और उनको नहीं करते हैं। खाने से, पीने से, पहनने से सब प्रकार का ख्याल आपका देह का ख्याल होता है। देह कितना प्रिय, क्या किसी का देह गया है? देह नहीं जाता है, यही रह जाता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी की मृत्यु होने पर रोते हैं, छाती पीट पीट के रोते हैं, जिनकी अवस्था 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, ये शरीर की अवस्था है, जिनकी 50 से ऊपर हो गई है। 50 से पहले की अवस्था कहाँ है? जिसकी 40 से ऊपर है, 40 से पहले की अवस्था कहाँ है? आपकी वो जवानी अवस्था कहाँ है और बालक अवस्था, किशोर अवस्था कहाँ है? जो किशोर अवस्था है 15, 16, 14, 15 वर्ष के, वो कहाँ है? 20-25 साल की जवान अवस्था कहाँ है? मर गया सब? मरा कि नहीं? बताओ, गया कि नहीं?
जब आपके पास है आप देख नहीं रहे उसको मर गया क्या कोई मेरी जवानी मर गई, मेरी किशोर अवस्था, बालापन मर गया, किशोर अवस्था मर गया, जवानी मर गई, कोई रोया आज तक नहीं रोते। और ये माटी का धोला जब मर जाता है तो ये क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, मरने वाला तो है नहीं, अजर अमर हो आपको कोई मार ही नहीं सकता है, ना आज तक किसी ने मारा है, कोई किसी को मार नहीं सकता है, मरने वाला ही नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुधरासी नैनम चिन्नति संत्राणि नैनम दहति पापका न चेनम क्लेदेन ज्ञापो न शोषयति मारुता न तो अस्त्र शस्त्र इसको काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकते हैं, न हवा सुखा सकता है। कितना दिव्य स्वरूप है आपका। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, आप लोग पीछे वाले थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा जगह दीजिए बैठने की, थोड़ा थोड़ा जगह दीजिए, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना, सारी दुनिया आगे बढ़ रही तो आप भी आगे बढ़ो। हाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो तात्पर्य ये हुआ, कहने का तात्पर्य ये देह किस लिए मिला है, देह धरे दो फल यही भज मन कृष्ण मुरारी, मनुष्य जन्म की मौज ये मिले न बारंबार। ये मिलेगा, इसको मिलने का मतलब एक बात तो ये कि अपने को पहचाना, उस दिन आपके राग द्वेष सब मिट जाएंगे। किस दिन, जिस दिन अपने स्वरूप को जानो, ये देह नहीं है, देहाती आत्मा है, वही सखी रूप है, वही गोपी रूप है, वही सहचरी है, वही मंजरी है, ये समझ में आ जाएगा। ब्रज की उपासना में सखी स्वरूप है, ये जानिए। और भगवान से आपकी प्रीति हो, जुगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम जिनके हैं, हम किसके हैं, जुगल किशोर के, हमारे ठाकुर हैं, हमारे प्यारे हैं वो, तो उनको पहचाने जा, प्रिया प्रीतम को पहचाने जा। तो पहले तो अपने को पहचानोगे जब एक घटना आपको बताएं, एक कोई राजस्थान के सूखे प्रांत के आदमी आए घर से, यहाँ आके यूपी से एक चीज ले गए। क्या ले गए, बैल की जोड़ी होती है ना, खेत में काम करना है, यहाँ ब्रजभाषा में द्वारा बोलते, कोई बैल की जोड़ी ले गए।